हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति, DMIT काउंसलर और कोच। मेरा काम है आपके लाइफ के उन सवालों के जवाब ढूंढना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी बिना आपसे कोई सवाल पूछे। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स में स्ट्रेस के बारे में। स्टूडेंट्स में स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उनकी वजह से जो परेशानी, जो तनाव, जो एंग्जाइटी, जो प्रेशर्स हैं वो कैसे कम करने हैं, उनको कैसे दूर रखना है, ख़त्म करना है, यही सब बातें आज करेंगे। उनके लिए क्या टेक्निक्स है, लेकिन स्ट्रेस के बारे में, उसको कैसे हटाना है, उसके बारे में बात करने से पहले बात करते हैं हेल्दी स्ट्रेस के बारे में। आप बोलोगे स्ट्रेस और हेल्दी कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि जो स्ट्रेस हमको शुरुआत में होता है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो स्ट्रेस होता है वो हेल्दी होता है, जो थोड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपको एनर्जी देता है उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को टाइम पे करने के लिए और अच्छे से करने के लिए। लेकिन जब वही स्ट्रेस एक पीक पर पहुंचता है, तब वो स्ट्रेस आपकी प्रोडक्टिविटी कम करने लगता है, आपकी एनर्जी डाउन जाने लगती है, आपको लेज़ी फील होता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, काम पाइल अप होने लगते हैं और फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और उसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ने लगता है। तो जब स्ट्रेस हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ जाने लगे, तब उसको संभालना ज़रूरी हो जाता है। आज हमें यही सीखना है कि कैसे पहचानें कि स्ट्रेस हेल्दी से अनहेल्दी पे जा रहा है और उसको कैसे रिड्यूस करना है। स्टूडेंट्स में स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर, पेपर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मुश्किल आएगा कि आसान आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स अच्छे आ गए तो उनको मेंटेन रखने का स्ट्रेस, मार्क्स ख़राब आए, एवरेज आए तो फिर उनको बेटर करने का स्ट्रेस, किसी ने कोई सलाह दी, कोई मशवरा दिया तो उसकी बात सुनकर उसका स्ट्रेस, कंपैरिजन की कोई बात हुई तो उसका स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक वो तो सबसे बड़ा स्ट्रेस, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई तो भूख ख़त्म, प्यास ख़त्म, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो फिर कुछ और करने में मन नहीं लगेगा, कोई काम नहीं होगा, फिर सिर्फ सिगरेट पिएंगे। और पीयर प्रेशर, यार उसकी घड़ी देखी कितनी अच्छी है, मुझे भी वैसी ही चाहिए, ही ऑलवेज वियर ब्रांडेड शूज़ एंड क्लोथ्स, मेरे पास भी होते तो कितना अच्छा होता, यार उसके पास सैमसंग है, आईफोन है, मुझे भी चाहिए। अब इन सब के लिए पापा मम्मी से तो पैसे मांग नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं, गलत तरीक़ों की तरफ जाते हैं, गलत लोगों से, गलत आदतों से वाकिफ़ होते हैं और फिर उन शौक़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से परेशान होते हैं और फिर जब वो शौक़ पूरे नहीं होते तब फिर गलत आदतों में पड़ जाते हैं, फिर उनकी वजह से सिगरेट, शराब, अल्कोहल का सहारा लेते हैं और फिर उनकी जो आदतें हैं वो एडिक्शन बन जाती है। फिर उन सब चीज़ों को छुड़ाने का स्ट्रेस, और जब वो नहीं छूटती तो मम्मी पापा को भी स्ट्रेस, और अब तो ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस, दोस्तों से नहीं मिल पाने का स्ट्रेस और मम्मी पापा को मोबाइल एडिक्शन का स्ट्रेस। तो ये सारे स्ट्रेस स्टूडेंट्स को आजकल है, और भी बहुत सारे कारण हैं स्टूडेंट्स में स्ट्रेस के, और अब हम ये बात करेंगे कि इन स्ट्रेस से हम कैसे डील करें। तो स्ट्रेस होने का सबसे पहला कारण क्या है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं और जो सारे काम आपको ख़त्म करने हैं, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। ओवरलोडिंग ऑफ टास्क्स ऑन यू विच यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड व्हेन टू फिनिश। क्या है कि बहुत सारे काम हैं, जो सारे काम करने हैं, सारे काम इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैम ने असाइनमेंट दिया है फिनिश करने के लिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, मम्मा ने बोला है कि पौधों में पानी डालना है और कपड़े सुखाना भी तुम्हारा काम है। अब फ्रेंड्स का बर्थडे भी आ रहा है तो वो भी सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर करना है, मेरा अपनी फेवरेट बुक पढ़ने का भी मन करता है, डांस प्रैक्टिस भी करनी है, फ्रेंड्स से फ़ोन पे बात भी करना है, सब करना है, खेलना भी है। तो क्या करें, सब कुछ है और बहुत सारे काम इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो सब चीज़ें कैसे फिनिश करें। तो क्या होता है कि क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता कि सारे काम कैसे फिनिश करने हैं, तो हम उनको स्टार्ट ही नहीं करते, तो फिर वो पाइल अप होने लगते हैं, और जब वो पाइल अप होते हैं तो फिर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, परेशानी होती है, समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे फिनिश करें, और फिर मार्क्स कम आते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होते, ना तो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी बन पाती है, कुछ नहीं होता फिर, क्योंकि आप में एनर्जी नहीं होती किसी भी काम को स्टार्ट करने की। तो क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है रोज़,
उस लिस्ट में सारे काम लिखने हैं कि ये सारे काम हैं, इनकी ये डेडलाइंस है, इनको फिनिश करना है और कब करना है। उसके बाद एक टाइम टेबल बनाना है घंटे के हिसाब से, जिसमें जो आपका सबसे प्रोडक्टिव आवर्स है, जब आपको सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, उस टाइम पे आपको वो वाले काम रखने हैं, वो वाले काम फिट करने हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड, असाइनमेंट से, एग्जाम से रिलेटेड है, जिससे कि वो आप फास्ट कंप्लीट कर पाओ। अब जो बचे हुए काम हैं उनको फिट करना है। तो पहले 1-2 घंटे टाइम टेबल में बचा के रखने हैं खाने पीने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, वो सब काम के लिए। उसके बाद जो बचे हुए घंटे हैं उसमें हमको बाकी के सारे काम फिट करने हैं, जैसे कि सुबह नाश्ता करने के बाद पौधों में पानी डाल दो और फिर क्लास अटेंड कर लो। शाम के स्नैक्स के बाद कपड़े उतार लो, कपड़े सुखा लो। दोपहर में खाना खाने के बाद फ्रेंड से बात कर लो और उसी टाइम पे बर्थडे पार्टी का डिस्कशन भी कर लो। रात में सोने जाते हैं समय उससे पहले थोड़ी सी अपनी फेवरेट वाली बुक भी पढ़ लो। तो ऐसे करके धीरे धीरे अपने काम जो है सारे वो आपको फिट करने हैं एक टाइम टेबल के अंदर। जितने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होगे, जितना ज़्यादा आपको पता होगा कि कौन सा काम कब करना है और इसको इस समय करने से वो काम टाइम पे फिनिश हो जाएगा अच्छे से, उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस कम होगा। तो जितना आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखोगे उतना ही स्ट्रेस फ्री रहोगे। सो मेक दोज टाइम टेबल्स, मेक दोज टू डू लिस्ट्स एंड अडेयर देम। उनको पूरा कीजिए, उनको बनाइए और उनको फॉलो भी कीजिए। स्टूडेंट्स में स्ट्रेस का जो दूसरा कारण है वो है कि आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे खड़े हैं, आपको वो डिसीजन लेना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्या डिसाइड करें। फियर ऑफ फेलिंग, कि अगर हमने ये डिसीजन लिया तो सफल होंगे या नहीं, सक्सेसफुल होंगे या नहीं, खुश रहेंगे या नहीं। तो उस वजह से हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें। मार्क्स तो एक स्ट्रीम में के लिए साइंस में अच्छे आए हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो कॉमर्स का है। इंडिया में पढ़ाई करें कि दूसरी कंट्री में जाके पढ़ाई करें, मार्क्स तो अच्छे आए हैं, कर सकते हैं दूसरी कंट्री में जाके भी। या फिर अभी किसी छोटी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लूँ और साथ साथ कुछ और करूँ, या फिर ब्रेक ले लूँ और फिर गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करूँ। तो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं और समझ नहीं आता है कि क्या करें, और उन चीज़ों को डिसाइड करने में हम इतना टाइम ले लेते हैं कि स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं अपने। तो क्या करना है, जब हम किसी ऐसे डिसीजन पे हैं जहाँ पे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जल्दी डिसाइड करना है, तो उसके लिए भी फिर से एक लिस्ट बनानी है। किस चीज़ की लिस्ट? कि उस चीज़ को हम डिसाइड करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा है? तो उसके लिए आप बात कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, किसी ऐसे आदमी से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसको उस फील्ड के बारे में पता हो, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, या फिर किसी काउंसलर से भी आप बात कर सकते हो। तो जो भी फ़ायदे और नुकसान है उनकी एक लिस्ट बनाइए, लोगों से बातें कीजिए जिनको उसके बारे में जानकारी है, और उसके बाद सही नतीजे पर पहुँचें। जब आप ये सब करोगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिस्ट बनाकर फ़ायदे और नुकसान देखकर चलोगे, तब आप सही डिसाइड करोगे, खुश रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे। तीसरा जो बड़ा कारण है स्टूडेंट्स में स्ट्रेस का वो है हैंडलिंग चेंजेस। हमारी ज़िंदगी में चेंजेस होते ही रहते हैं, कुछ पर हमारा बस होता है, कुछ पर नहीं होता है, कुछ हमें पता होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ नहीं होते। तो उन चेंजेस के साथ कैसे डील करना है, उन चेंजेस के साथ कैसे कोप अप करना है। कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। जैसे कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो अभी पुराने फ्रेंड्स छूट जाएंगे, नए फ्रेंड्स बनाने में बहुत मुश्किल आने वाली है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सो दैट लॉस, डीलिंग विद दैट लॉस, और अ ट्रेजेडी इन फैमिली, अगेन वन लॉस विच वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर। उन सब चीज़ों के साथ कैसे डील करना है, ये चेंजेस को कैसे हम अपने लाइफ में इफ़ेक्ट ना करने दें, उसके लिए क्या करना है। कुछ लोगों को जनरल लिखना या फिर डायरी लिखना से हेल्प मिलती है, कुछ लोगों को
डीप ब्रीदिंग से हेल्प मिलती है, कुछ लोगों को वॉक करने से हेल्प मिलती है, कुछ लोगों को फ्रेंड से बात करने से या काउंसलर से या पेरेंट्स से बात करने से हेल्प मिलती है। तो जो भी चीज़ से आपको हेल्प मिलती है उन चेंजेस को डील करने के लिए वो करना है। अगर हम उन चेंजेस को लेकर स्ट्रेस लेंगे तो सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस नहीं, चेंजेस का स्ट्रेस लेने का मतलब है हम अपने हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं। हमको फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को इंडाइजेशन होता है, किसी कोई ओवर ईटिंग करता है, जंक खाता है, कोई लेजी हो जाता है, सारे दिन रूम में लेटे रहता है। तो इन सब चीज़ों से आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ती है। इसलिए आपको अपना रास्ता चुनना है कि ऐसा क्या करें कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको डील करने के लिए हमारे क्या रास्ते हैं, कि हमको डीप ब्रीदिंग करनी है या हमको डायरी लिखनी है या किसी से बात करनी है, वो सब चीज़ें। और जो चेंजेस आपके कंट्रोल में है उनसे डील करने के लिए आप अपने अंदर चेंजेस लाओ। ये नहीं कि उनकी वजह से गुस्सा हो जाओ, चिड़चिड़े हो जाओ, एक कमरे में बंद पड़े रहो, नहीं। उन चेंजेस को डील करने के लिए ये सोचो कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, आपको कैसे बेटर बनना है कि वो चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस बन जाए। नए दोस्त हमेशा अच्छे होते हैं, नए जगह ट्रांसफ़र होगा तो नई जगह घूमने के लिए मिलेगी। साइकिल अगर टूट गई है तो नहीं आ सकती है, थोड़े दिन बाद आएगी लेकिन आ जाएगी। कोई फैमिली मेम्बर चला गया है तो वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए उसके लिए इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन जो चेंजेस आपके कंट्रोल में उनको डील करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। और साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि उन चीज़ों से दूर रहना है जो आपको लेज़ी बनाती है, जो आपको दुखी रखती है। आपको वो तरीके अपनाने हैं जिनसे आप मोटिवेटेड रहो, जिनसे आप प्रोडक्टिव रहो, जिनसे आप खुश रहो। उन चीज़ों की चाबी आप ही के हाथ में है। आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मोटिवेशन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के। किसी ने लाइट ऑफ की और आपकी लाइट भी ऑफ हो गई, किसी ने ऑन की तो फिर से ऑन हो गई। ऐसे नहीं चलता ना। ऐसे तो आप उनके पपेट बन जाओगे। उन्होंने कुछ कहा तो दुखी हो गए, उन्होंने कुछ कहा तो खुश हो गए। हमेशा वैलिडेशन ढूंढोगे उनके कहने और करने में, उनकी राय जो आपके बारे में, उसमें वैलिडेशन ढूंढोगे। वो नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपने वैलिडेशन अपने अंदर ढूंढने। आप में क्या काबिलियत है, आपको किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, वो सब चीज़ें आपको पहचाननी है और उनकी तरीके से बिहेव करना है, उनकी तरीके से अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं। तो वो जो रिमोट कंट्रोल है वो आपको अपने पास रखना है, ना कि किसी और को दे देना है। जब आप ये करोगे तो खुश रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो एक बार फिर से बताती हूँ कि क्या तरीके हैं जिनसे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। पहला कि ऑर्गेनाइज्ड रहना है। अपने कामों की लिस्ट बनाइए, उन कामों को अच्छे तरीके से टाइम टेबल में अरेंज कीजिए और उनको अडेयर करते हुए फिनिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज रहोगे आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे। दूसरी बात, जब भी किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन पर हो तब उसके फ़ायदे और नुकसान की एक लिस्ट बनाइए, उनको कंपेयर कीजिए, उनके बारे में नॉलेजेबल लोगों से डिस्कस कीजिए और उसके बाद नतीजे पर पहुंचिए, डिसीजन लीजिए, जिससे कि आपको राइट डिसीजन लेने में मदद मिले और स्ट्रेस नहीं हो। तीसरी बात, जब लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उनको डील करने के तरीके पहचानिए। आपका स्ट्रेस है, आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे डील करना है। अगर इमोशनल स्ट्रेस है तो उसके लिए क्या तरीके हैं। अगर वो चेंज आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है, तो उसके लिए क्या करना है। अगर वो चेंज आपके कंट्रोल में नहीं है तो क्या करना है। क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, क्या चीज़ें आपको स्टार्ट करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें आपको देखनी है। और चौथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जब आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बाकी अगर और भी कोई स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स जाननी है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगी। साथ साथ आप फ़ोन और ईमेल भी कर सकते हो मुझे कोई भी क्वेश्चंस पूछने के लिए स्ट्रेस रिलेटेड, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, कॉल करिए, ईमेल करिए, जो दिल करे वो करिए। खुश रहिए, सक्सेसफुल रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और मज़ा लीजिए। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।